ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस वीक में क्या रह सकता है इसमें मूवमेंट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमने पिछले हफ्ते क्या डिस्कस किया था। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से अपसाइड निकलती है तो हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा, लेकिन अगर बीच में से नीचे की तरफ निकलती है तो फिर इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके या फिर इसे तोड़ती है तो फिर ये हमारा पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का था, दूसरा इस सपोर्ट तक का। दोनों सपोर्ट हमारी अभी तक इसने नहीं ब्रेक किया है, क्योंकि यही सपोर्ट अभी तक ब्रेक नहीं हो पाया है। इससे ये जो ट्रेंड लाइन का हमने जोन दिया था ये अभी तक ब्रेक नहीं हो पाया है। और दूसरी चीज़ क्या हुई है, दूसरी चीज़ ये अब एक उसमें काम कर रही है, किसमें, इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ से नीचे आई, ठीक है, फिर यहाँ से अपसाइड, फिर नीचे और फिर यहाँ से अपसाइड निकल रही है। इसका नेकलाइन ब्रेक हो चुका है। नेकलाइन अगर वीक को माने तो वीक भी ब्रेक हो चुका है और अच्छी बुल कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है। अब अगर ये नीचे आके इसे रीटेस्ट करके फिर अपसाइड निकलती है तो हमें 18,800 900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आजकल डब्ल्यू पैटर्न फेल होने का जैसे कोई ट्रेंड सा बन गया है और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है टॉप के पास, ठीक है, टॉप कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसके फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है ना फेल हो, नहीं फेल होता है तो हमें 18,900 तक का टारगेट, अगर फेल हो जाता है तो फिर हमें 18,200 18,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक बार कोई नीचे आए फिर यहाँ से रिटेस्ट करे फिर नीचे की तरफ आए अगर, तो फिर हमें 17,800 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं कि हाँ रिटेस्ट का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, रिटेस्ट करे फिर नीचे आए तो 17,800 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड टारगेट हमने डिस्कस कर लिया, नीचे की साइड डिस्कस कर लिया। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले आप सभी ये देख लें, 1 डे का टाइम फ्रेम है, आप सभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे वीकली, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसलिए क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम ही वीकली एनालिसिस के लिए बेस्ट रहता है। आप अगर आप डायरेक्ट वीकली चार्ट देखेंगे तो उतना पेशेंस भाई सब में नहीं हो सकता है। तो चलिए 1 डे के चार्ट में हम दोबारा से आ चुके हैं निफ्टी बैंक पे, ठीक है। निफ्टी बैंक में भी हमने जोन बनाया था, इस जोन के अंदर ही मार्केट अभी तक है। मार्केट ने इस जोन का ब्रेक डाउन किया, हमारा टारगेट ब्रेक डाउन के बाद इस ट्रेंड लाइन का था, इस सपोर्ट का था, यहाँ तक आई, इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ से ही अपसाइड निकली और इस जोन को रीटेस्ट करने गई है, लेकिन रीटेस्ट करते करते थोड़ा सा ऊपर निकल गई है। तो ये थोड़ा सा ऊपर निकलना क्या इस बात का हम संकेत माने कि यहाँ से अपसाइड निकलेगी? अगर ऐसा होता है तो ये थोड़ा सा अपसाइड निकल के फिर इस लेवल को जो ऑल टाइम हाई है उसको एक बार रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करके हो सकता है कि ये पूरी तेज़ी से अपसाइड निकले और हमें 45,100 45,200 तक के लेवल इस आने वाले वीक में देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो है हमारा वो ऑलमोस्ट ब्रेक होने ही वाला है। तो ऑलमोस्ट हाई एक बार जब ब्रेक होगा ना तो बहुत से जो सेलर्स हैं वो डर के भागेंगे, उनके एसएल हिट होंगे और जब एसएल हिट होंगे तो फिर हो सकता है कि एक अच्छी हमें मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिले। चलिए नीचे की तरफ बात कर लेंगे। तो हो गया जो दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए हमेशा मार्केट के अंदर जब भी आप काम करें तो जो दिख रहा है वो तो है, उसके बारे में प्लानिंग करनी ही करनी है, वो तो मस्ट है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है, जो पीछे है, उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करनी जरूरी होती है। आपने ऑप्शन चेन देखी होगी, ऑप्शन चेन में और वॉल्यूम, ठीक है। ऑप्शन चेन देखिएगा, उस स्ट्राइक प्राइस का जो समरी होती है किसी भी उसमें आप देखते हैं तो समरी में देखिएगा OI में बाइंग चल रही होगी 1 लाख, सेलिंग चल रही होगी 2 लाख और ओवरऑल वॉल्यूम होगा 10 लाख का। ऐसा क्यों होता है? ये जो हमें दिख रहा होता है 1 लाख 2 लाख, ये होता है दिखाने वक्त के दांत और असली दांत होते हैं पीछे 10 लाख के, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता कि पीछे गेम क्या चल रही है, ठीक है। तो इस पीछे वाली गेम को पकड़ने के लिए जो नहीं दिख रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करना हमें जरूरी हो जाता है। चलिए चर्चा करते हैं। इसमें भी आपको हल्का सा ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है, और इसने अभी तक नेकलाइन तोड़ी नहीं है, ठीक, नेकलाइन नहीं तोड़ी है। मैंने निफ्टी में भी फेलियर की बात की थी, निफ्टी में फेलियर की बात है तो देखिए निफ्टी में अगर ये फेल होता है तो बैंक निफ्टी में भी फेल होगा और बैंक निफ्टी में अगर निफ्टी में थोड़ा फेल होता है तो इसमें ज़्यादा फेल होता हुआ दिख सकता है। अब बाई द वे अगर ये फेल होता है, थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है और रीटेस्ट करते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है तो फिर आपको एकदम बेझिझक होकर नीचे की साइड अपना शॉर्ट साइड में बैठना है, सेलिंग साइड में बैठना है और 43,500 600 का टारगेट मिनिमम लेके चलना है। हो सकता है हमें 42,500 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिले, ठीक है। लेकिन आपको टारगेट अभी 42,600 500 तक का लेके 43,500 600 तक का लेके चलना है। ये भी लेवल ब्रेक हो सकता है हमारा, ठीक है। तो 43,200 43,100 या 4200 तक के 4300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं फिन निफ्टी में।
फिन निफ्टी कर लेते हैं वीकली एनालिसिस और उसमें देखते हैं क्या हो रहा है। फिन निफ्टी में भी देखिए, फिन निफ्टी में इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, ठीक, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, लेकिन ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी इसके पास से, इस जोन के पास से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे वाली लाइन पे, जो ये हमारा जोन था इसके नीचे वाली लाइन पे कंसोलिडेट किया है इसने, इस वाली पे सपोर्ट वाली लाइन पे इसने कंसोलिडेट किया है पूरे अच्छे से 1 2 3 4 5 6 दिन तक लगातार कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक किया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है और इसको रिटेस्ट किया, प्रॉपर रिटेस्ट, ठीक है। प्रॉपर रिटेस्ट के बाद क्या होता है, फिर यह नीचे की तरफ निकलता है। तो अगर नीचे की तरफ निकलता है, ये लाइन टूटती है, 19,200 का लेवल टूटता है, उसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो हमारा 1900 तक का टारगेट ईजिली हो सकता है। उसके नीचे आप ये 18,800 18,500 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ये रिटेस्ट फेल होता है और अपसाइड निकलता है तो दोबारा से आपको 19,500 600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको 19,800 2,000 तक के भी टारगेट, 20,000 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल जाएं। इसमें भी दोनों सिनेरियो की हमने बात कर ली। चलिए, आशा करता हूं कि आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।